ये चीज हमेशा याद रखिएगा, कठिन समय कभी रहता नहीं है। और उसके बाद एक चीज आज मैं आपको और बोलना चाहूंगा। मैं आज आपसे जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। अर्थात मैं बहुत सीधी बात आज आपको करूंगा। मेरे 5% अचीवर से लेकर के और DUCD तक आज सबके लिए मैं सीधी बात कहूंगा। एंड जो भी बोलूंगा डेफिनेटली हार्ट से बोलूंगा। एंड उसको अगर आप सुनकर अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा। यानी आज मैं किसी से भी पॉलिटिकली करेक्ट बात नहीं करने वाला। आई विल टॉक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सबसे पहले लाइफ का लेसन, ये बुद्धा की टीचिंग है, महात्मा बुद्ध की पहली टीचिंग है, लाइफ इज सफरिंग। यानी लाइफ, मैं सफरिंग तो नहीं बोलता, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं और जानता हूं कि लाइफ आसान नहीं होती, लाइफ टफ होती है। तो ये बात आपको सबसे पहले अपने दिमाग में बिठानी है कि जीवन कभी भी सरल नहीं हो सकता, वो टफ ही है, टफ ही रहेगा। जब आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो उस टफनेस के लिए, उस परेशानी के लिए, और आधी बैटल आप जिंदगी में वहीं जीत जाते हो। यानी कोई भी चीज स्थायी नहीं है। सबसे पहले तो आप खुद अपने जीवन में स्थायी नहीं हो। आप खुद देखिए, आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग होंगे जो 5 साल पहले आपके लाइफ में थे लेकिन आज शायद नहीं हैं, वो अपनी अगली यात्रा के लिए जा चुके हैं। तो नोबडी इज परमानेंट हियर, नंबर 1। जब आप ही परमानेंट नहीं हो तो हमारी लाइफ में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, हर चीज टेम्पररी है। चाहे वो हमारी स्ट्रगल हो। आज आप में से जितने भी लोगों को लगता है कि मेरी स्ट्रगल चल रही है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लाइफ टफ है, तो डोंट वरी, ये स्ट्रगल जो है ये हमेशा रहने वाली नहीं है, ये बीत जाएगी। अब मैं आपकी 2 लोगों से मुलाकात कराऊंगा। एब्सोल्युटली। कितने लोगों ने इनके फैन रहे हैं, इनके डांस के फैन रहे हैं, इनके गाने सुने हैं। जी हाँ, ये दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। इवन प्रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री इनको छूना चाहते थे, इनको देखना चाहते थे, ये इनकी सक्सेस थी। लेकिन बचपन की स्ट्रगल भी मैंने आपको बताई। क्या ये स्ट्रगल इनकी परमानेंट रही? सक्सेस इनकी परमानेंट रही? नहीं। अपना रोल निभाया, दुनिया से चले गए, बिकॉज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज सिंपली टेम्पररी। आइए आपको मिलवाता हूं एक दुनिया की सबसे बड़ी फीमेल सुपरस्टार से। 2008 में एक कंसर्ट किया जिसको 2.5 लाख लोगों ने अटेंड किया, ओपन में था वो। क्योंकि जो बीत गया सो बीत गया, अब आपको अगले मैच की तैयारी करनी है, नेक्स्ट की तैयारी करनी है। सो ये मैंने सीखा कि लाइफ में आप कभी भी गिव अप नहीं कर सकते। उसके बाद मैंने बुक्स पढ़नी शुरू करी। जब मैं स्कूल में ही था, 6ठी 7वीं क्लास में, स्वेट मॉडर्न की किताबें आती थी, रेलवे स्टेशन पे बिकती थी, बहुत पॉजिटिव बुक्स होती थी, सो वो पढ़नी शुरू करी। 10वीं 11वीं 12वीं में आकर के और भी ज़्यादा बुक्स पढ़नी शुरू कर दी। जो व्यक्ति बच गए उनको फ़ोन करना, या जो मुझे नहीं पता, रिपोर्ट निकाल के 10वें लेवल पर भी कोई है उसे फ़ोन किया, हेलो जी, मेरा नाम सो एंड सो है, मैं आपके अपलाइन में आता हूँ, क्या आप बिजनेस करना चाहेंगे? मैं आपको सपोर्ट करना चाहता हूँ, आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ, आओ मिलकर काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो हाँ बोलते थे उनके घर जाना, चाय पीना, उनसे बॉन्डिंग बनाना, फिर उनके साथ होम मीटिंग वगैरह करना, यानी काम करना, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, 10वें 20वें 30वें 40वें 50वें, डजंट मैटर, ऐसे काम करना शुरू किया। होम मीटिंग्स करनी शुरू करी, अपनी एक्टिविटी बढ़ाई। T+P क्या है? ये 5% से लेकर DUCD तक सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 तरीके की एक्टिविटीज बिजनेस में होती है। T मतलब टीम एक्टिविटी, जो आप होम मीटिंग करते हो अपनी डाउनलाइन के लिए, CNT करते हो, ट्रेनिंग करते हो, ये कौन सी एक्टिविटी में आता है? टीम एक्टिविटी में आएगा। P स्टैंड्स फॉर पर्सनल एक्टिविटी। पर्सनल एक्टिविटी क्या है? जब आप पर्सनल किसी की प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, आप पर्सनल किसी को कॉल करते हैं, आप पर्सनली किसी को प्लान दिखाते हैं अपनी फ्रंट लाइन बढ़ाने के लिए। जितने लोग 5% 8% पर हैं, आपको 100% 99% काम करना चाहिए पर्सनल एक्टिविटी के ऊपर में। जैसे जैसे धीरे धीरे टीम बढ़े, फिर टीम पर ध्यान देना शुरू करो। लेकिन आप DUCD भी क्यों ना हो जाओ, आपको मैक्सिमम 70-30 का रेशियो बरकरार रखना है। आपका लेवल बहुत बड़ा है, आप 70% टाइम टीम को दे सकते हो, लेकिन 20-30% टाइम आपको अपने पर्सनल स्पॉन्सरिंग के लिए, पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग के लिए और छोटी टीम को देना बहुत जरूरी है अगर आपको ग्रो करना है। ज्यादातर लोगों की ग्रोथ रुकने का कारण क्या होता है? वो शुरू में आते हैं, कुछ लोग स्पॉन्सर करते हैं, जितने ग्रुप चल जाते हैं, उसके बाद वो बन जाते हैं उनके मैनेजर।
उनको हाँकने वाले, जैसे घोड़े को हाँकते हैं ना, बस उन्हीं को हाँकते रहते हैं, कभी चाबुक से, कभी चना दे के, कभी पानी दे के, कभी कुछ करके, और लाना बंद कर देते हैं, और ये उनकी ग्रोथ के रुकने का बहुत प्रमुख कारण होता है। तो हमेशा आपको दोनों एक्टिविटी में बने रहना है, टीम एक्टिविटी, पर्सनल एक्टिविटी। ट्रेनिंग्स करनी शुरू करी, प्लान शो करने शुरू किए, और एक काम और करना शुरू किया, I.P। I.P क्या है, इसको लिख लो। I.P है आइडेंटिफाइंग पीपल। आपको लोग आइडेंटिफाई करने हैं, कौन से लोग जिनमें भूख है आगे जाने की। इतिहास गवाह है, आज तक जितने भी लोग जिस भी फील्ड में सक्सेस हुए हैं, उन सब के अंदर एक चीज कॉमन रही, आगे बढ़ने की भूख, हंगर टू बिकम सक्सेसफुल। सो आपको अपने नेटवर्क में ऐसे लोग ढूंढने हैं जिन्हें हंगर है आगे बढ़ने की, जो ये नहीं कहते कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पैसे दे दो, मेरी पीवी शॉर्ट हो रही है, मेरी पीवी पूरी कर दो। इनमें कोई हंगर नहीं, आप समय बर्बाद कर रहे हो इनके साथ में। नथिंग विल हैपन विद दीज पीपल। सो मैंने आइडेंटिफाई करे ऐसे लोग, जो आइडेंटिफाइंग पीपल जिनके अंदर हंगर हो। लोगों को आइडेंटिफाई करो और सही लोगों पर इन्वेस्ट करो अपना टाइम, तब रिवॉर्ड्स मिलेंगे। इट इज वेरी सिंपल। उनको सिखाओ, उनको ट्रेन करो। एक अच्छा टीचर क्या करता है, जिसमें अच्छा कोच क्या करता है, जिसमें प्रतिभा होती है, भूख होती है, उसे आगे बढ़ाता है। अंडरस्टैंड? और मूर्ख टीचर क्या करता है, जो नहीं पढ़ता उसके पीछे लगा रहता है। तो आपको मूर्ख अपलाइन बनना है या समझदार अपलाइन बनना है, तरीका मैंने बता दिया। लोग आइडेंटिफाई करो, उनके साथ काम करो। गॉट इट? आगे चलते हैं। सो IP समझ में आ गया, आइडेंटिफाइंग पीपल आया? गुड, बढ़िया। ट्रेवलिंग बढ़ाई उस दौरान, बुक्स और ज्यादा पढ़नी शुरू करी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेगेटिव प्रूफ। बुलेट प्रूफ मालूम है क्या होती है? क्या होती है? जिसका ऊपर बुलेट का असर नहीं होता। आपको लाइफ में अगर कामयाब होना है, आपको बनना है नेगेटिव प्रूफ, राइट? कहीं पर भी कोई भी नेगेटिव बात हो रही हो, तो वहां आपको खड़ा नहीं होना, नेगेटिव टॉक में इन्वॉल्व नहीं होना, गॉसिपिंग से दूर रहना। आप आओगे, आपके साथ सक्सेसफुल होऊंगा, आप नहीं आओगे, आपके बगैर सक्सेसफुल होऊंगा। चॉइस आपकी, इंतजार नहीं करूंगा किसी का। ये माइंडसेट था। ये बिजनेस नंबर्स का गेम है। अगर आपकी लिस्ट में 20-30 ही प्रॉस्पेक्ट के नाम हैं, आप कामयाब नहीं हो सकते। जब तक आपकी लिस्ट में जितने ज्यादा नंबर होंगे, 200 नाम होंगे तो आपके कामयाबी के चांस और बढ़ेंगे, 2000 नाम होंगे तो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। सो नंबर बढ़ाने का गेम है। नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट, नंबर ऑफ कॉलिंग, नंबर ऑफ प्लान शो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कितने लोगों को आप प्लान दिखाते हो, हर जगह नंबर बढ़ाते रहो, अपने नंबर बढ़ाते रहो। नंबर ऑफ प्लान शो बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ ज्वाइनिंग बढ़ेगी, नंबर ऑफ ज्वाइनिंग बढ़ेगी, उसके बाद ट्रेनिंग में कितने लोग आते हैं। एक व्यक्ति के यहाँ 2 आदमी बैठे हो, एक व्यक्ति के यहाँ 200 आदमी बैठे हो, कौन कामयाब होगा, किसका बड़ा पेचेक होगा? सिंपल। एक आदमी के यहाँ 200 बैठे हो, एक आदमी के 2000 लोग बैठे हो, किसका ज्यादा बड़ा पेचेक होगा? तो इस बिजनेस में नंबर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, और लाइफ में हर जगह नंबर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अंडरस्टैंड? सो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा आपकी ग्रेटनेस बढ़ेगी। बहुत सीधी सी चीज है। आपका पेचेक, किसी का पेचेक 10,000 है या 15,000 है, क्योंकि वो शायद 1 LOB ले रहा है। किसी का पेचेक 50,000 है, शायद वो 2 या 3 LOB ले रहा है। किसी का पेचेक 3 लाख है, पता है क्यों 3 लाख है? वो 7 या 8 LOB ले रहा है यार। बहुत सिंपल सी चीज है। किसी का पेचेक 10 लाख है, उसकी टीम में वो मल्टीपल 40-50 LOB ले रहा है। तो जितने नंबर जिसके बढ़ते जाएंगे, उतनी ग्रोथ होगी। नंबर बढ़ाने पर हमेशा ध्यान देना। तो ये अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना शुरू कर दो, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना शुरू कर दो। एक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी में फर्क होता है। निकले सुबह से शाम तक एनालाइज करो कि रिजल्ट क्या आया मेरा, रिजल्ट कैसे बेहतर होगा, एफिशिएंट कैसे बनूंगा। पावर और एवरेज बाइंग पावर होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक बिल्कुल ही लुल आदमी के साथ काम करो, जिसे बात ही समझ में नहीं आती, उसको क्या समझाओगे, क्या ट्रेडिंग, क्या ड्रीम, कैसे समझाओगे ये चीज? तो कम से कम आदमी बेसिक कॉमन सेंस होनी चाहिए चीजों को समझने की, ग्रहण करने की। सो ये एवरेज ब्रेन पावर है। मैं ये नहीं कह रहा आप कॉर्पोरेट के उसे पकड़ करके लेके आओ, लेकिन कम से कम आदमी में एवरेज ब्रेन पावर का होना बहुत जरूरी है। और मोस्ट उसके बाद एवरेज ब्रेन बाइंग पावर है। जितनी मर्जी बकवास कर लो, जितनी मर्जी ट्रेनिंग कर लो, जितना मर्जी यूट्यूब पे बैठ लो, जितने मर्जी व्हाट्सएप पे ज्ञान के मैसेज ले लो, भेज दो, अल्टीमेटली अगर एक्शन नहीं लोगे, प्लान नहीं दिखाओगे, तरक्की नहीं कर सकते। एक्शन का मेरा मतलब यहां पर मुख्य है प्लान दिखाना। अर्थात मैंने कितने प्लान दिखाए आज, स्वयं के लिए, टीम प्लस पर्सनल, दोनों में उसको बैलेंस किया करो। तीसरा,
आजकल बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरी इनकम नहीं बढ़ रही, मैं मीटिंग कर रहा हूँ, पहले से ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। तो आप देखो, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, सक्सेस ओवरनाइट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। ये हूँ मैं वो हूँ, लेकिन इंटरनली, और आपकी असलियत पता है क्या, जब आप अकेले होते हो, जो वो आपके विचार है वो आपकी सच्चाई है, दुनिया के सामने सच्चाई दूसरी है। तो आपकी सेल्फ टॉक कितनी पॉजिटिव थी, कितनी इंस्पायरिंग थी, तो अपनी सेल्फ टॉक पे हमेशा काम करना। हमारे यहाँ दिवाली का जो टाइम होता है, फेस्टिवल का टाइम होता है, धनतेरस से मामला शुरू हो जाता है, उसके बाद में छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, भैया दूज और पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। और सबका काम होता है, कॉर्पोरेट लोगों का काम होता है ऑफिसों में जाके गिफ्ट बांटना, बाकी लोगों का काम होता है अपनी अपनी बीवियों को उठा करके उनके घर पहुंचाते रहना। भाई यही काम होता है। सड़कों में जाम लगता है, आधा घंटे का जो टाइम है 4 घंटे लगते हैं। सच्चाई है नहीं है? बिजनेस बंद हो जाता है, एक हफ्ते स्लो हो जाता है। तो अगर किसी का सारा बिजनेस नॉर्थ में है तो उसका अफेक्ट होगा ही होगा। साउथ वाले को फर्क नहीं पड़ेगा, ईस्ट वालों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। साउथ में उनके अलग फेस्टिवल्स हैं, लेकिन अगर आपका नेटवर्क चौतरफा हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो नेगेटिव नहीं सुनना, यहाँ जाना ही नहीं चाहिए, ना किसी के मुख से, ना टीवी या प्रिंट मीडिया से या सोशल मीडिया से। और आजकल लोगों का काम क्या है, कोई भी नेगेटिव आदमी, ये वहाँ क्यों चला गया, ओहो मैंने वेस्टीज क्यों छोड़ी, क्योंकि तेरे बस की नहीं थी, वो देखनी नहीं है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरी लाइफ चेंज होगी मेरे बीवी बढ़ने से। इतनी सिंपल सी बात समझना, तुम्हारा चेक का लेना देना तुम्हारी बीवी से है, बाकी कौन क्या कर रहा है उतना तुम्हारी बीवी बढ़ नहीं सकती, घटेगी जरूर अगर नेगेटिव चीज देखोगे तो। तीसरा मंकी क्या कह रहा, कठिन समय लाइफ में सबके पास आता है, हम सबको एक दूसरे की हेल्प लेनी पड़ती है, लेकिन 80% लोग इस नियत से पैसे लेते हैं कि अगर सामने वाला जब तक तुम्हारे ऊपर चढ़ के ना बैठ जाए तब तक उसके पैसे देने ही नहीं। और इसलिए ये दौलत के नियम को रोक देते हैं, उसका फ्लो रोक देते हैं, नुकसान खुद का होता है। ये काम कभी मत करना। ज्यादा नहीं तो 500 रुपए तो दे सकते हो किसी को महीने के, उतने भी नियत रखना, बस नियत रखोगे तो वो देगा। नियत नहीं, जब आप नियत आपकी गड़बड़ होती है वो देना बंद कर देता है। ये प्रिंसिपल हमेशा याद रखना। मैं उठाऊं और कितनी बार मैं गिर के वापस आया हूं, आप मुझे उससे जज करोगे। मुझे बहुत बेस्ट कोट लगता है नेल्सन मंडेला का, जिसको मैं मेरी लाइफ में हमेशा अप्लाई करने का प्रयत्न करता हूँ।